नमस्कार, मैं बालाजी गुप्ता एचडी न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ। इस वक्त हम लोग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हीरा सिंह बिष्ट जी के निवास पर हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट हुआ 2 दिन का, और इसमें धामी जी ने बयान दिया कि 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है इन्वेस्टरों के द्वारा। तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो बिष्ट जी, सबसे पहले एचडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एचडी न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप समय पर जन समस्या उठाते हैं। आपका बहुत स्वागत, धन्यवाद। जी सर, जैसा कि अब बात चल रही है कि हमारे प्रदेश में विकास होगा और पलायन रुकेगा, चूँकि लगभग 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सारा मीडिया तो जो मोदी जी कह रहे, जो बीजेपी कह रहे, धामी जी वही लिखेंगे। विपक्ष की बात को उठाना नहीं चाहते। जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। जैसे मोदी जी झूठ बोलने में दुनिया में रिकॉर्ड है उस प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री कभी इस तरह की हल्की बातें ना, जो कमेंट विपक्ष पर करते हैं, छोटी बात करते हैं। प्रधानमंत्री कभी कांग्रेस से प्रधानमंत्री कभी कमेंट नहीं किए इस तरह के, ना वो इस तरह कभी आलोचना करते थे। अरे समालोचना करो भाई, कुछ तो अच्छा किया होगा। आप तुम नेहरू से लेकर, गांधी से लेकर, इंदिरा गांधी, राजीव जी की उखड़ होकर नेहरू जी के जन्म पत्र लेकर बैठे, तुम क्या हो? आज तुम सनातन की बात कर रहे हो। मैं दो बात करना चाहता हूँ बीजेपी नेताओं। उत्तराखंड में कहते हैं इस वैवाहिक केंद्र बना दो, यहाँ शादियाँ करो। ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। उससे के योगी जी, हमने संन्यास ले लिया घर गृहस्थी से, पारिवारिक जीवन से, राजनीति के लिए आपका सनातन आगे आगे। वहाँ सनातन नहीं लग रहा कि संन्यास ले लो, रहो जंगलों में, आश्रम, वनवास, संन्यास, गद्दी हथियाने को तुम्हारा सनातन धर्म। आगे सनातन कहाँ कहता है कि माँ बाप को धक्का दे दो, पत्नी को धक्का दे दो, बच्चों को धक्का दे दो, और सनातन का प्रचार कर रहे हैं। तो ये कहते कुछ है। यहाँ मोदी जी ने जो उत्तराखंड में आकर के दुनिया घोषणा सबमिट, चलो ठीक है, सबमिट किया, इन्वेस्टर आए, काम करें, लेकिन करेंगे क्या? कहाँ पर तुम्हारी ज़मीन उपलब्ध है? अरे वो जो शेड्यूल की ज़मीन है उसको आबाद कर दो। फॉरेस्ट की ज़मीनें ज़रूर हैं कि फॉरेस्ट वन अधिनियम 1980 हटाएगा। आपको हर चीज़ के लिए भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपके जंगल कटेंगे, रास्ते खुलेंगे, जंगली जानवर आएंगे, लोग घुसेंगे, दहन होगा। तो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को आप ध्वस्त करना चाह रहे हैं। यहाँ के सौंदर्य को तारीफ भी कर रहे, उसको बर्बाद करना चाह रहे हैं। आप बताओ ना, यहाँ के वातावरण के अनुरूप, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप आपको काम करना चाहिए। तो वो तो आप कुछ नहीं कर रहे। अरे जहाँ एग्रीकल्चर झंडा, ये कौन है कि हम इतने गन्ना किसानों को इतना खेती ये करेंगे, यहाँ गेहूँ की पैदावार होगी, यहाँ धान की पैदावार होगी, यहाँ रोजगार लगाए, कुटीर उद्योग लगेंगे, स्वरोजगार होगा। ये कहाँ? ये जो आप यानी वो किया आपने एमओयू, आप ये बताया जैसे हमने शेड्यूल में किया था कांग्रेस तिवाड़ी के टाइम पे कि 70% लोकल लोगों को आरक्षण मिलेगा नौकरी में। टेक्निकल हैं, कोई एक्सपर्ट है बाहर के, बुला लो 30%। वो व्यवस्थाएं कहाँ है? आप ज़मीन क्यों नहीं छांट रहे? मैं बार बार कह रहा हूँ, गोल्डन फॉरेस्ट की सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, क्यों नहीं निकाल रहे? चूँकि बड़े बड़े नेताओं ने कब्जा रखे, नेताओं ने बड़े बड़े मॉल बने हुए लोग हैं, बड़े बड़े कॉलेज बने हैं, बड़े बड़े अपने अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकार ने हित कर दो, तो वो कहाँ है? कोई चिंता नहीं। आप ज़मीन लाएंगे कहाँ से? बताओ ना कितने % ज़मीन है एग्रीकल्चर नहीं है, खाली ज़मीन कितनी है, उसकी चिंता करो। लेकिन मैं नहीं समझता कुछ। अगर होगा अच्छा है, ये घोषणाएं कर रहे हैं, अखबार में छा रखा पूरा हिंदुस्तान, और प्रधानमंत्री यहाँ के विवाह करो, बाहर मत जाओ, उत्तराखंड में शादी करो, वेडिंग पॉइंट बनवा दे यहाँ के। ये प्रधानमंत्री की सोच है, ये विजन है। तो होगा क्या इस देश का? अरे हमारे प्लान के बारे में बात करते कि प्लान नहीं रुकेगा। वहाँ हम ITI खोलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, अस्पताल देंगे, वहाँ हम पब्लिक स्कूल खोलेंगे पहाड़ों पर, बच्चों को देहरादून में पढ़ने के लिए भागना न पड़े माँ बाप को, वहाँ ये स्वरोजगार देंगे, इनकी उपज का मूल्य देंगे, ढुलाई का मूल्य देंगे। ये कुछ तो करते हैं कि यहाँ गूगल पर हैंडपम्प लाएंगे, इनको पानी की आवश्यकता है, वहाँ डैम बनेगा। अरे जो भाखड़ा डैम, टेढ़ी डैम, ये कांग्रेस के टाइम के बने, ये हमारी सनातन परंपराओं की मजबूत, देश की आर्थिक मजबूती कर रहे हैं। आप मजबूती के लिए क्या किया? मैं बार बार कह रहा हूँ, एक हैंडपम्प ट्यूबवेल तो बता दो कि लोगों को रोजी रोटी की चिंता नहीं, किसान तो खेत की पानी की चिंता नहीं, बेरोजगार रोजगार की चिंता नहीं, महंगाई चरम सीमा पर उसकी चिंता नहीं आपको। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप सच्चाई को कब तक पर्दा डालो? यहाँ जितने हमारे धार्मिक स्थल है उनको प्रोत्साहित करो, उनको बढ़ाओ, उनको पहले नौजवानों की चिंता करो ना। आपका प्लान है, वो कह रहे 4 लाख नौजवान 8-10 साल में प्लान करेगा पढ़ा लिखा। उत्तराखंड से पलायन करके जब पढ़ा लिखा नौजवान जिसका उपयोग हम कर सकते, नहीं कर रहे हम सरकारी नौकरियां नहीं भर्ती कर पा रहे 40,000। कि क्या क्या है धामी जी का? हाई कोर्ट ने कहा कि संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको नियमित करो। जो 15-20 साल ओवर एज हो कहाँ जाएंगे? सरकार चला रहा है आज संविदा कर्मचारी। आप नियमित करने की बात छोड़ो, उन्होंने कहा अच्छा समान कार्य का समान वेतन। हाई कोर्ट ने बहुत 2 विकल्प दिया कि समान कार्य समान वेतन, वो भी आप नहीं करना चाह रहे। रिक्त पद रिक्त खाली पड़े, उनकी चिंता नहीं, आपको 40-50 लगने, आप सबमिट कर रहे, लाखों रोजगार मिल जाएगा। ये यार धरातल की बात करो।
जो व्यवस्थाएं तुम्हारे, उन व्यवस्थाओं को मजबूत करो। जो उपलब्धियां हैं जो यहाँ पर जल्दी कर सकते हैं हम लोग, वो तो कुछ नहीं, आपकी हिम्मत नहीं, साहस नहीं। जो आपने भर्तियों प्रकरण चला, करोड़ों रुपए का उसमें कर दिया गोलमाल, हर भर्ती में करोड़ों रुपए इकट्ठे कर दिया आपने। बहुत दुखद है, बहुत चिंता का विषय। ये उत्तराखंड को छलने का काम मत करो। इन्वेस्टर आते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। ये प्लानिंग बताओ किस तरह का नॉन पॉलिटिकल इंडस्ट्री यहाँ पर लगेगी, क्या करें, किस कंपनी आएंगी, कहाँ उनको जगह देंगे। ये प्रचार के आंकड़ों का है। मोदी जी तो आंकड़ों से चल रहे, कुछ नहीं। अब तो भला दुनिया के शक्तिशाली पहला प्रधानमंत्री बनेंगे, कागजों में, धरातल पर कुछ नहीं है। झूठ बोलने का अलावा कुछ नहीं है। क्यों नहीं आप 15 करोड़ की बात करते हैं, 15 करोड़ लोग रोजगार की, 2 करोड़ खत्म आने की बात करते हैं, मकान देने की बात क्या है। ये कुछ नहीं, भ्रम है जनता का भ्रम जल्दी टूट। लेकिन तब तक व्यवस्था देश और प्रदेश की ध्वस्त हो चुकी है, जब तक ये भ्रम पाल का दुष्प्रचार करते रहे। लेकिन सर, जैसे कि आपने लैंड बैंक की बात करी है, तो धामी जी का बयान आया था पूर्व में कि 5000 एकड़ के करीब इनके पास लैंड बैंक है इन्वेस्टर के लिए। धामी जी बताया ना, लैंड बैंक कहाँ है। मैं तो कह रहा गोल्डन फॉरेस्ट की देख लो ना, तुड़वा दो ना बड़ा का। लेकिन उनके नेता भी तो इन्वॉल्व हैं उसमें। देहरादून को तबाही का गार पता यही ले जा रहे। लैंड बैंक है का है तो अच्छी बात है। ये बता दो पेड़ नहीं कटेंगे, क्योंकि हर जगह का पेड़ हमारे फॉरेस्ट की ज़मीन है। तो फॉरेस्ट के पेड़ काट के ये करना सारा बहुत दुखद है। वो आने वाली पीढ़ी के हाथ में हम इस प्रदेश की कंगाली और यहाँ की बदहाली दे के जाएंगे। ये सोच लें धामी जी, जो भी ये कर रहा। आप करें, व्यवस्थित करें, उसका लोगों को प्रैक्टिकल बताएं तो। लेकिन केवल कागजों में कहना और कागजों में प्रचार पूरी दुनिया में कर दिया आपने। ठीक है, तो प्रसार दीजिए, आने वाली पीढ़ी भूखों मरेगी तब पता लगा। लेकिन तब तक तबाह हो जाएगा देश और प्रदेश में। लेकिन सर, जैसा मोदी जी ने कहा है कि अगर उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन बनता है तब भी तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे या नहीं, आपको क्या लगता है? वेडिंग डेस्टिनेशन में क्या रोजगार के कितने % रोजगार के साधन बनेंगे? क्या डेस्टिनेशन के शादी करने को आए लोग, अब भी कर रहे, ये भी कर रहे, तो वो क्या आप धार्मिक मान्यता है, आपका विश्वास है, बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं अरे आप स्वागत करते हैं हम लोग उधर ये देवभूमि में। लेकिन ये तो बताओ ना, वो केदारनाथ जी में जो कितना करोड़ रुपए का सोना था, वो रात को पीतल कैसे बदल गया? ये भी तो बताएं। अपने करेक्टर को भी देख लो। आप केवल लूटमाल करने का, हवाई जहाज घुमाने के अलावा कर क्या रहे धरातल पे? कभी किसान की पीड़ा पूछी? फसल के बारे में पूछा? कोई मतलब नहीं। सबसे पढ़ा लिखा रोजगार नौजवान बेरोजगार उत्तराखंड में है। सबसे धार्मिक आस्था से ओतप्रोत है, निष्ठावान है फौजियों की तरह से। लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहा। वो सब पलायन कर रहे हैं, सब बाहर जा रहे हैं, बाद में जा रहा है जहाँ से सुविधा। अगर ये सुविधाएं यहाँ हो जाए तो अच्छा है। लेकिन एक ब्लू प्रिंट, एक खाका तो सरकार बताएगी ना, भाई यहाँ लगा, यहाँ हमारे पास इतनी जमीन। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ सालों से, शेड्यूल में देख लो, वहाँ प्लान कर गए लोग। वो सुविधाएं दे दो जो तिवारी जी ने सेंटर दिलवाई थी, लोग रुक जाएंगे, रोजगार मिल जाएगा। अब 3.5 लाख लोग लगे थे, वो सब बेरोजगारी तो हो रही थी। जमीनें खाली पड़ी, पानी दिया, बिजली दी, सारी सुविधाएं दी। वो काम करिए ना पहले। आप आधारभूत सुविधाएं तो उपलब्ध कराओ पहले। अब आपने घोषणा कर दी, इतने में चुनाव आ जाएंगे, पार्लियामेंट आ जाएगा, बस फिर आपकी विधानसभा जाएगी, हाँ जी बस वो ऑनलाइन है। नहीं, ये नहीं चलेगा, गुमराह करने की बातें नहीं चलेगी। आपने सबमिट करी, बहुत अच्छा, स्वागत करेंगे आपको। और जो क्या परिणाम उसके निकलते हैं, परिणाम में बात है ना। अभी तो पूत पालने में दिखाई दे जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि कोई सार्थक जनता के सामने केवल गुमराह करने का है। मीडिया का उपयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं, दुरुपयोग कर रहे हैं। मीडिया का उपयोग नहीं कर रहे, मीडिया का दुरुपयोग और वहीं तक सीमित है। जैसे देश में कुछ नहीं कर दिया। मैं तो उदाहरण देता हूँ गारंटी के साथ। क्यों नहीं जवाब देते बीजेपी वाले? क्यों आपने सर्वे ऑफ इंडिया बंद कर दिया? हेडक्वार्टर था हिंदुस्तान का, गौरव था हमारे उत्तराखंड का, देश का गौरव था। CDR अकाउंट ऑफिस से हेडक्वार्टर था पूरे हिंदुस्तान का, क्यों बंद कर दिया? FRI क्यों बंद कर दिया आपने? एशिया सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। ये चारों फैक्ट्री कारखाने जहाँ रोजगार मिलता था, 5-7 हज़ार लोग साल में लगते थे, क्यों प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसने निकालना शुरू कर? इनका जवाब देना। ये तो उदाहरण है, देहरादून उत्तरा देश का थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ये सब जगह हो रहा। कोयला खदानें आपने 6 हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी, जिनमें 14 लोग काम करते हैं, वो सब दे दिया जाने वाले। एयरपोर्ट बंदरगाह बेच दिया। आप बेचने का काम कर रहे हैं। आप आलोचना कांग्रेस करते हैं। सार्वजनिक उपकरण बेच दिया, जो अपने पैरों पर देश की रेलवे लाइनें हैं, एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, हमारे एम्स हैं, IIT है, ये सारे बनाए कांग्रेस ने। उसको बड़े बड़े डैम सिंचाई के बनाए, बिजली पैदा करने के बनाए, उसकी चर्चा नहीं कर रहे आप लोग। कितना खर्चा आता है इनका। मोदी जी का एयरपोर्ट का, जो आदमी 10 लाख का ड्रेस एक बार में पहनता हो, फिर बजाकर उतार देता हो, तो क्या बात करें गरीब की? आप तो पीढ़ियों के वो गुब्बार उतार रहे हैं, जो हमने गरीबी में काटा या मध्यम वर्ग में काटा। ये नहीं, अपने आप को देखो, तब जनता से बात करो। अभी करण महारा ने जी सवालिया निशान उठाया, जो पिछले MOU हुए थे 1.5 लाख करोड़ के, उस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, करण महाराज ने ठीक सवाल किया। जो शंकाएं हमारे सामने, उन्होंने वही तो किया।
क्या ब्लूप्रिंट है, क्या है, आप बताओ तो सही। केवल आप ये घोषणा पर घोषणा करे जा रहे। तो महाराज जी ने ठीक कहा, उसका जवाब क्यों देते? हाँ, उनके प्रवक्ता बस टूट को क्रिटिसाइज लग जाए करने। कोई कांग्रेस का बयान आया और टूट के क्रिटिसाइज कर, इतना काम है उनका। वो तो उसी बात की खा रहे, यही तो कर रहे। धरातल पे जनता को गुमराह मत करो, इस प्रदेश को, इसकी गरिमा को रखो, इसकी धार्मिक देवी आस्थाओं में जो हमारी है, ये देवभूमि है, यहाँ की निष्ठा आस्था कुर्बानी के बाद ये राज्य बना। लेकिन ये नाटकबाजी ज़्यादा देर नहीं चलती। क्यों आने वाली पीढ़ी को आप गुमराह कर रहे हैं? क्यों उसको अंधकार में धकेले? उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम करो, योजनाएं दो। जब आप सरकार रेगुलर भर्तियाँ नहीं कर पा रहे, आप क्या करोगे? इसमें जो व्यवस्था है, कंपनी हारी हो, वहाँ कुछ नहीं हो तो कंपनी वाले चाहेंगे बिना शर्त के रख लेंगे, फिर निकाल देंगे, रख लेंगे, बदल देंगे और थोड़े दिन में समेट के चले जाएंगे। वो सब्सिडी खाएंगे और क्या करेंगे, यही करेंगे। तो आपको कुल मिला के लगता है कि जो इन्वेस्टर समिट हुआ है ये धरातल पे उतना नहीं हो पाएगा जितना बताया जा रहा है? नहीं, उसकी रूपरेखा तो सरकार रख नहीं रही अभी। इन्वेस्टर समिट तो हो गए, उनको क्या पता इन्वेस्टर समिट आ गया, उन्होंने देख लिया जो सरकार ने दिखाया हमारे पास ये है, उन्होंने कहा ठीक कर दिया। फिर क्या होगा? ये दुखद है। मैं यही कह रहा हूँ कि इनको उसे गंभीरता से ले, धरातल की हकीकत की अवगत कराएं, उनको बैठ के बात करें। अच्छा है कोई काम हो रहा तो हम बुरा नहीं कर रहे, अच्छा है मैं कह रहा हूँ। आप बच्चों को रोजगार सुधारने को टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, दीजिए, पहाड़ों पर खोलिए, बच्चे रुके वहाँ पब्लिक स्कूल खोलिए जिससे पढ़े। मैं तो कहा राजीव गांधी हमने खोला, 600 बच्चे पढ़ते हैं फ्री, छठी बार तो CBSE पैटर्न पे, और मारा मारे थे मेरिट पर एडमिशन होते हैं। करके देखो, कोई करना तो चाहता नहीं, कोई करना नहीं चाहता। उस मंत्री का होटल वहाँ बन रहा, उस मंत्री ने स्कूल खोल दिया, पब्लिक स्कूल के यहाँ बन रहा। क्या है? जांच करवा लें धामी अपने मंत्रियों की, पता लग जाएगा कौन क्या कर रहा है। पूरा लूट मार करके पूरा प्रदेश कंगाल करने को ले जा रहा है। कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। ऐसे ब्यूरोक्रेसी भी हो गई। उनको भी कहा जब मंत्री लोग बैठे मांग रहे तो हिसाब किताब तो वो भी खाएंगे ना, सारा थोड़ी ईमानदार से दे देंगे हमारे अफसर। ये हो रहा है। तो अफसरों ने गरिमा गिराई अपनी, वो भी गरिमा में कह रहे हैं जैसा बॉस के वैसे कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? कोई धाकड़ से लेकर ईमानदार से काम भी तो करना चाहिए। ये कुछ नहीं, वो तो बाहर से अफसर आ रहे हैं, उन्हें कहना उत्तराखंड से चलो तो मिला वो है, कहने सुनने वाला है नहीं कोई। स्टडी को करना चाहिए, डिबेट को करना चाहिए, डिस्कस को करना नहीं चाहता, चाहे विधानसभा बाहर। तो ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। उत्तराखंड की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं उत्तराखंड की जनता को देंगे, समय आ रहा है, अगर आप अच्छा काम हो रहा हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन देवभूमि के यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को, यहाँ के नौजवानों की पीड़ा को आप लोग समझो। आप राज्य सरकार पुराने पेंशन को नहीं बहाल कर दी? कांग्रेस शासन में जब सारी पेंशन कर्मचारियों की बहाल होगी, आपको क्या दिक्कत है? करिए ना, आप समझिए। उससे कहते हैं सेंटर अनुमति देगा, तुम सब कब सेंटर से करोगे? तो तुम काहे के बने भाई? बड़ा काम है। कल को उनकी फिर रैली थी, ये नहीं करना चाह रहे। आंगनबाड़ी आशाएं सब हटा नहीं रहा, कर्मचारी वर्ग तो सारा परेशान है। जो शेड्यूल बंद हुए वहाँ से लोग भाग रहे, बेकार बेराज हो रहे, मजदूरी करने को मजबूर हो रहे, पढ़े लिखे नौजवान उत्तराखंड का। हम तो यही चाह रहे हैं, समय को पहचानो, इस राज्य के हित की, यहाँ स्वाभिमान, यहाँ के गौरव, यहाँ की गरिमा है, उत्तराखंड आंदोलनकारियों के बलिदान, अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या, ये सारे मुद्दे इनके एकजुट होकर के सरकार का विरोध करना चाहिए। अगर हम चुप रहे, आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित नहीं है। ये तो अंग्रेजों से और मुस्लिमों से ज़्यादा शोषण करता है, लूट मार। जैसे लुटेरे आते हैं ना, वो लुटेरे आए और सारा लेके चले गए, ऐसे ही ये कर रहे। बाद में पछताने कुछ नहीं होगा। आज सबको सजग होना पड़ेगा, जनहित के मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, आपसी मतभेद भूलने पड़ेंगे। केवल ये हिंदू मुसलमान राम मंदिर बन गया, अच्छा भाई, हम तो स्वागत कर रहे हैं, बन गया, अच्छी बात है। इतना मंदिर अच्छी बात हो तो राम मंदिर अपनी जगह पे, पेट पालने के लिए व्यवस्था करना अपनी जगह पे, हाथों को रोजगार चाहिए वो अपनी जगह पे, अच्छी शिक्षा चाहिए अपनी जगह पे, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए अपनी जगह पे। उस तरफ क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण है, वो करें आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बड़ा निराशा हताशाजनक है। देश को और प्रदेश को कंगाल और खोखला करके जाएंगे लोग, और कुछ नहीं। तो ये भी आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हीरा सिंह बिष्ट जी को सुना, जिनका कहना है कि इन्वेस्टर समिट जो हुआ उसका स्वागत करती है कांग्रेस पार्टी, जो विपक्ष में स्वागत है, लेकिन वही सभी कार्य धरातल पर उतरे तो देश हित में, प्रदेश हित में और जनता हित में होगा। तो बिष्ट जी, HD न्यूज़ को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद SD न्यूज़ का।